हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल माय विद्यालय। मेरा नाम है विशाल शामनानी और आज बात करते हैं हम डेली एमसीक्यू की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसके फोर्थ सेशन की। तो चलिए शुरुआत करते हैं 31st क्वेश्चन से कि मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर जो है धूपगढ़ कहाँ स्थित है? सतपुड़ा श्रेणी में, महादेव श्रेणी में, मैकाल श्रेणी में या फिर विंध्य श्रेणी में? इसका आंसर है सेकंड, महादेव श्रेणी में। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है जो धूपगढ़, वो सतपुड़ा श्रेणी के ही अंतर्गत महादेव पहाड़ियों में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 1352 मीटर और ये पचमढ़ी में स्थित है। ये मध्य प्रदेश का ही नहीं जबकि पूरे मध्य भारत का भी सबसे ऊंचा स्थान है। चलते हैं 32वें क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती? छिप्रा, काली सिंध, बेतवा या फिर पार्वती? चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है जो कि पिछले एग्जामों में पूछी भी जा चुकी है, तो आप ध्यान रखिएगा। इसकी लंबाई जो है 965 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों में काली सिंध, पार्वती है और आपकी छपरा लिखा हुआ है लेकिन ये छिपरा है। काली सिंध, पार्वती और छिपरा। बेतवा इसकी सहायक नदी नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं 33वें क्वेश्चन की ओर कि जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1980, 1974, 1981 या उपरोक्त में से कोई नहीं। जल की मात्रा एवं गुणवत्ता गंभीर समस्याओं को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में अधिनियमित किया। तत्पश्चात इसी क्रम में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1975 ईस्वी को भी अधिनियमित किया गया। तो चलिए चलते हैं 34वें क्वेश्चन की ओर कि मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, मतलब कहाँ बनता है? कार्निया में, परितारिका जिसको इंग्लिश में आयरिस बोला जाता है, आयरिस में, पुतली में या दृष्टिपटल रेटिना में? सॉरी, इसका आंसर है किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो आंख में दृष्टिपटल यानी रेटिना पर बनता है। अब बात करते हैं हम 35वें क्वेश्चन की कि लेंस की जो शक्ति है वो मापी जाती है डायोप्टर में, इयोन में, ल्यूमेन में या फिर कैंडेला में? लेंस की फोकस व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस कहते हैं। लेंस की जो शक्ति का मात्रक है वो डायोप्टर है। लेंस की जो शक्ति है वो डायोप्टर में मापी जाती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि हास्य गैस है, मतलब जो हंसाने वाली गैस है वो है हाइड्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड? इसका आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। इसको हैप्पी गैस भी कहते हैं, लाफिंग गैस भी कहते हैं या फिर हास्य गैस भी कहा जाता है, हंसाने वाली गैस। तो चलिए चलते हैं 37वें क्वेश्चन की ओर कि इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? ऐसे क्वेश्चन जो हैं स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए दे दिए जाते हैं कि कौन परमार वंश का शासक नहीं था। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। उपेंद्र है, मुंज है, गंगदेव हैं या फिर उदयादित्य हैं? उपेंद्र, मुंज तथा उदयादित्य जो हैं मालवा के प्रसिद्ध परमार वंश के शासक रहे हैं, जबकि गंगदेव परमार वंश के शासक नहीं थे, कलचुरी राजवंश के शासक थे। चलते हैं 38वें क्वेश्चन की ओर कि दिल्ली सल्तनत की किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? खिलजी, तुगलक, सैयद या फिर लोधी? दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक सबसे कम शासन किया। तो चलिए चलते हैं 39वें क्वेश्चन की ओर कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को, जॉन मार्शल को, मार्टिमर व्हीलर को या फिर जेम्स प्रिंसेप को? भारतीय पुरातत्व का जनक ब्रिटिश इंजीनियर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1872 में भारतीय पुरातत्व का सर्वेक्षक इन्हें बनाया गया था और जेम्स प्रिंसेप वो हैं जिन्होंने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। चलिए चलते हैं आगे। राजा राममोहन राय को राजा की जो उपाधि है से किसने विभूषित किया था या किसने इनको राजा की उपाधि दी थी? औरंगजेब, रॉबर्ट क्लाइव, महात्मा गांधी या फिर मुगल सम्राट अकबर द्वितीय? इसका आंसर है फोर्थ, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि से विभूषित किया था। क्यों किया था? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए थे, जैसे पर्दा प्रथा के विरोध में, सती प्रथा के विरोध में, बाल विवाह के विरोध में,
विधवा विवाह के समर्थन में इन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए थे। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं हम यहीं समाप्त। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यदि आप चाहें तो हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दिया है। थैंक यू।